हेलो दोस्तों, हमारे अनमोल चैनल में आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अनमोल विचारों को लेके आए हैं जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि मनुष्य के लिए आने वाले समय में अपने विचारों को संभाल पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अपने गलत कर्मों और गलत विचारों से हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके जीवन को राह देने के लिए इन अनमोल विचारों को प्रस्तुत किया था, जो कि आज हम उन्हीं अनमोल वचनों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो हम आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करते हैं कि कृपया इस वीडियो को बहुत ही ध्यान और मन लगाकर सुनें, और यदि आपको ये अनमोल विचार अच्छे लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब हम देर न करते हुए भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों को प्रस्तुत करते हैं, और वो कुछ इस प्रकार हैं। क्रोध और आंधी दोनों एक समान हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्रोध करने का मतलब होता है दूसरों की गलतियों की सज़ा खुद को देना। क्रोध एक तरह का पागलपन होता है। क्रोध हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो लोग हमें सच में मानते हैं। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर देता है। क्रोध एक बहुत बड़ा अवगुण है जो इंसान की कामयाबी में बाधक बनता है। अत्यंत क्रोधी स्वभाव का इंसान नेत्रधारी होकर भी अंधा ही होता है। क्रोध का भाव हमेशा क्रोधी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, बजाय उनके जिस पर वो क्रोधित हो रहा हो। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें इंसान खुद ही जलता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। खोलते हुए पानी में जिस प्रकार प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच को भी नहीं देखा जा सकता। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। क्रोध करने वाले लोग अक्सर जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। मूर्ख व्यक्ति गुस्से में आपा होता है, लेकिन बुद्धिमान शांत रहकर गुस्से को वश में करता है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाती है। इसी प्रकार गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरे को। गुस्से का हमें तभी पता चलता है तब हम गुस्सा कर चुके होते हैं। जब आप हर बार क्रोधित होते हैं तब आप अपनी ही प्रणाली में जहर घोलते हैं। एक क्रोधित व्यक्ति अपने मुख खोल देता है और आंखें बंद कर लेता है। क्रोध से इंसान न केवल अपना जीवन खराब करता है, बल्कि लोगों के दिलों को भी ठेस पहुंचाता रहता है। जब भी आपको गुस्सा आए तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचिए। ईर्ष्या और क्रोध से जीवन का नाश होता है। अगर आप हमेशा गुस्सा और शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा। अगर आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो आपका गुस्सा आप पर नियंत्रण रखेगा। जो कुछ भी क्रोध से शुरू होता है वह शर्म पर समाप्त होता है। क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीव मन से अधिक तेजी से काम करता है। तुम अपने गुस्से के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने गुस्से के द्वारा दंड पाओगे। क्रोध एक ऐसा श्राप होता है जिसे खुद इंसान अपने आप को देता है। क्रोध पर काबू पाने के लिए हमेशा उसके फल के विषय में सोचना चाहिए। क्रोध के समय व्यक्ति के बोलने की शक्ति तीव्र हो जाती है। ऐसे में वह कुछ भी देखने और सोचने के योग्य नहीं रहता है। अगर आप सही हैं तो आपका गुस्सा होने की ज़रूरत ही नहीं है।
और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक भी नहीं है। जो हमेशा गुस्से में रहे उसे छोड़ना ज़रूरी है। ऐसे मूर्ख इंसान का घमंड तोड़ना ज़रूरी है। छोटी सी बात पर अधिक गुस्सा करने वाला फ़ायदे का सौदा नहीं है। मौन रहकर जो लोग अपने क्रोध को जाहिर करते हैं, वास्तव में वह लोग रिश्तों की गहराई को समझते हैं। मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे सटीक उपाय है। अगर आप गुस्से के एक पल में धीरज रखते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच जाएंगे। अपने गुस्से से किसी को अपने वश में कर लेना गर्व की बात नहीं, बल्कि गुस्से को अपने वश में कर लेना गर्व की बात है। सामने वाला गुस्से में है तो आप चुप रहिए, वह थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगा। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। अगर आप गुस्से से मित्रता करते हैं तो यह आपकी दुश्मनों की जीत के समान है। क्रोध करना कोई गुण नहीं, इसलिए इसे आज ही छोड़ देना चाहिए। गलती और क्रोध एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि गलती करने से गुस्सा आता है और गुस्सा होने पर गलतियां होती हैं। गुस्सा शुरुआत में आग की तरह होता है, लेकिन इसका अंत राख की तरह होता है। क्रोध एक ऐसा वाहन है जिस पर सवार व्यक्ति की दुर्घटना होना निश्चित है। गुस्सा जितना अधिक होगा, परिस्थितियां उतनी ही ज़्यादा अधिक खराब होंगी। गुस्सा एक ऐसा प्रतिशोध है जो दूसरों से नहीं, खुद से लिया जाता है। गुस्से की दिशा में बढ़ाया हर कदम आपको हमेशा जीवन में पीछे की ओर ले जाएगा। क्रोध करने से एक समझदार इंसान भी बेवकूफ़ बन जाता है। आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए गुस्सा ही काफ़ी है। जिस आदमी को गुस्सा अधिक आता है उसे आसानी से गुमराह किया जा सकता है। अगर आपको शांत रहना सीखना है तो हर बहस में खुद को सही साबित करना बंद कर दीजिए। किसी का विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं, बल्कि विश्वास को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। प्रेम और विश्वास दोनों ऐसे पंछी हैं जिनमें से अगर एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। रिश्ते को अच्छी तरह से निभाने का सिर्फ एक ही मंत्र है, अपनों से उम्मीद कम और विश्वास ज़्यादा रखना। हर रिश्ते की नींव होती है भरोसा। अगर वो टूट जाता है तो रिश्ता भी टूट जाता है। प्यार और विश्वास कभी भी मत खोना, क्योंकि प्यार हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पर नहीं होता। रिश्तों में भरोसा और उनके लिए समय ना हो तो अक्सर रिश्ते टूट जाया करते हैं। हर चीज़ वहीं मिल जाती है जहां वो खोई हो, लेकिन विश्वास वहां कभी नहीं मिलता जहां एक बार वो खो जाता है। प्यार में तो सिर्फ भरोसा होना चाहिए, शक तो पूरी दुनिया करती है। विश्वास कच्चे धागे की तरह होता है, जो टूट जाता है तो कभी जुड़ता नहीं, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। भरोसा करो, जब रब देगा बेहतर नहीं आपको बेहतरीन कर देगा। इस दुनिया में सबसे हसीन पौधा यकीन का होता है, जो ज़मीन पर नहीं दिल में उगता है। दुनिया का कोई भी मरहम टूटे हुए विश्वास को पहले जैसा नहीं कर सकता है। भरोसा टूटने में बस सेकंड ही लगते हैं, लेकिन बनाने में सालों लग जाते हैं। खुद पर विश्वास और निरंतर प्रयास के साथ धैर्य रखने वाले व्यक्ति के पास सफलता स्वयं चल कर आती है। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, परंतु भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। शंका करने से शंका बढ़ती है और विश्वास करने से विश्वास या आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बढ़ाना चाहते हैं। बस अपने आप पर भरोसा रखो, फिर तुम जानोगे कि ज़िंदगी को कैसे जीना है।
विश्वास एक रबर की तरह है, यह हर गलती के बाद छोटा होता जाता है